ज्यादा नहीं। हाँ जी, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा डाटा रिप्रेजेंटेशन का है। ठीक है, डाटा रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या, डेटा जो भी आंकड़े हैं, रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या, किस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या, पढ़ेंगे हम लोग, लिखो क्या है, पढ़ो जरा, कोई तुम पढ़ो जरा। हम्म हम्म कुछ लिखने लायक है, सीधी बात है। डाटा रिप्रेजेंटेशन अगर आप नाम सुन रहे हैं तो यानी कि डाटा को किस तरीके से क्या किया जा रहा है, प्रेजेंट किया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है। तो जाहिर बात है कि कंप्यूटर में अगर हम काम करते हैं तो कंप्यूटर में हम नंबर भी लिखते हैं, टेक्स्ट भी लिखते हैं, ग्राफिक भी लिखते हैं, साउंड वगैरह, मतलब बहुत तमाम तरह की चीजें करते हैं। तो वो किस तरीके से सामने डिस्प्ले हो रहा है, आपकी मॉनिटर स्क्रीन में किस तरह से डिस्प्ले हो रहा है, उसके पीछे की जो प्रोग्रामिंग है या पीछे की जो स्ट्रक्चरिंग है उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो यही है डाटा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, नंबर सिस्टम। ठीक है, अब देखिए यहां पे कहीं ना कहीं जो हमने बताया था बिट 01, ठीक है, उसी को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि नंबर सिस्टम यानी कि जो हमने समझा है क्या, ASCII। ठीक है, तुमको क्या हुआ, इसका फुल फॉर्म क्या है, हाँ, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, इसी में आपकी कंप्यूटर की पूरी जो भाषा है, मशीन लैंग्वेज को स्टोर कर दिया गया और कंप्यूटर यहीं से डेटा समझता है। तो नंबर सिस्टम क्या, यह वैल्यू का एक सेट बताता है जिसका इस्तेमाल क्वांटिटी दिखाने के लिए किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर अंदर से डेटा दिखाने और अर्थमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि पूरी बात ही अगर नंबर सिस्टम की बात हो रही है, यानी कंप्यूटर किस पे काम कर रहा है, बाइनरी नंबर सिस्टम। और बाइनरी नंबर सिस्टम का मतलब क्या, 0 या 1। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम कितनी तरह के होते हैं, तो नंबर सिस्टम कितनी तरह के होते हैं। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिएगा डाटा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, थोड़ा सा लिख लो, चैप्टर 5 डाटा रिप्रेजेंटेशन। और डाटा रिप्रेजेंटेशन में बस एक लाइन लिख लो, बाय विच द कंप्यूटर प्रेजेंट डेटा टू द यूजर। डाटा रिप्रेजेंटेशन मतलब मीन्स बाय विच कंप्यूटर डिस्प्ले डेटा टू द यूजर। सिंपल, इतनी आसान भाषा में लिख लो, बाय विच कंप्यूटर डिस्प्ले डेटा, डिस्प्ले, डिस्प्ले का मतलब समझ रहे हो, दिखा रहा है, दर्शा रहा है, डिस्प्ले डेटा टू द यूजर। ठीक है, यूजर का मतलब क्या, हम लोग, है कि नहीं, हम ही लोग को तो दिख रहा है। ठीक है, बाय विच कंप्यूटर डिस्प्ले डेटा टू द यूजर। ठीक है, यही चीज यहां लिखी हुई थी, आपने पढ़ी है, तो मतलब क्या है, वही है जो स्टोर जानकारी है और जो कुछ भी हमको दिख रहा है वो कैसे दिख रहा है। ठीक है, तो वही चीज है, बाय विच द डेटा वी फील या वी मतलब सी फ्रॉम द कंप्यूटर। ठीक है, बाय विच द कंप्यूटर डिस्प्ले द डेटा टू द यूजर, तो वही है डाटा रिप्रेजेंटेशन। और इसमें नंबर सिस्टम की बात आ रही है, तो नंबर सिस्टम आपका बेसिकली बाइनरी नंबर सिस्टम पे आधारित है। ठीक है, 0 या 1। और नंबर सिस्टम कितनी तरह के होते हैं, इनके नाम लिख लो, 1 2 3 और 4। ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में नाम पूछ सकता है, कंप्यूटर में कितनी तरह के नंबर सिस्टम का इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी डाटा रिप्रेजेंट, आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हम कोई टेक्स्ट अगर हमारे सामने आ रहा है तो उसके पीछे काम कुछ और रह रहा है, अगर हम कोई सिंबल देख रहे हैं तो उसके पीछे काम कुछ और रह रहा है। हालांकि हर चीज 0 1 में ही चल रही है, लेकिन उसके पीछे के ये सारे चीजें भी कहीं ना कहीं कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग का एक पार्ट है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम भी होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम भी होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम भी होता है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम भी होता है। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा। द नंबर सिस्टम जनरली यूज बाय द कंप्यूटर आर एस फॉलोज। ठीक है, तो बेसिकली 4 है नंबर सिस्टम। अब जैसे अगर इसको हम थोड़ा सा मैथ्स से कंपेयर करने की कोशिश करें, हालांकि मैथ्स बिल्कुल अलग चीज हो जाएगी। जैसे कंप्यूटर मैथ्स में नंबर सिस्टम का टॉपिक होता है, तो उसमें आपने देखा होगा कि हाँ ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है,
इवन नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, डिविजिबिलिटी भी आ जाती है कि कोई भी संख्या 7 से डिवाइड होने की क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है या प्रॉपर्टीज क्या है, कोई भी नंबर 11 से कब डिवाइड होता है, कोई भी नंबर 5 से कब डिवाइड होता है, ये सब चीजें सर ने बताई होंगी। ठीक है, तो वही चीज यहां भी है कि अगर कंप्यूटर में कोई भी चीज डिस्प्ले हो रही है तो उसके पीछे भी कहीं ना कुछ अलग अलग मेथड्स काम करते हैं। ठीक है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम एक बेसिक कोर सिस्टम है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी और चीजें होती हैं, ठीक है, जो बाइनरी नंबर सिस्टम को सपोर्ट करती हैं। डेसिमल का मतलब समझ में आ रहा है? हाँ, डेसिमल का मतलब क्या, जो हम लोग 1 2 3 4 पढ़ते हैं, ठीक है, ये डेसिमल है। ऑक्टल का मतलब क्या? हाँ, अब मीन चाहिए ऑक्टल का मतलब 8 हो जाता है। ठीक है, बाइनरी का मतलब 2, बाइनरी का मतलब क्या, 2 का मतलब क्या, 0 या 1 की बात आ रही है। ठीक है, इस चीज को कॉपी में लिख लीजिएगा। डेसिमल क्या होता है, 10। ठीक है, 0 to 9, हाँ बिल्कुल, इसको इस तरह से रखिएगा। बाइनरी का मतलब क्या, 0 या 1। ठीक है, ऑक्टल का मतलब, हाँ, इसका जो बेस होता है वो 8 होता है। अब बेस को मत समझो, बस सीधी बात समझिए कि अगर बाइनरी लिखा है मतलब 2, डेसिमल का मतलब 10, ऑक्टल का मतलब क्या, 8। ठीक है, हेक्साडेसिमल का मतलब क्या, हाँ ये होता है 16। इसको बस मीन्स के मतलब में समझ लीजिए, ठीक, बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि हाँ ये सही है, आप 8 और 10 और 16 क्या बता रहे हो। ठीक है, कंप्यूटर में कोई पीएचडी नहीं करनी है किसी को। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि ये चैप्टर सिलेबस का पार्ट नहीं जैसे मैंने बताया, ठीक है, लेकिन फिर भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कि अगर हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो बाइनरी नंबर सिस्टम अगर पता है तो उसके अंतर्गत ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक, तो डाटा रिप्रेजेंटेशन यानी कि जिस तरह से डेटा डिस्प्ले होता है। ठीक है, नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम बेसिकली किसमें काम करता है, आपका बाइनरी नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम बेसिकली 4 तरीके के होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम यानी कि 0 या 1, जिसका बेस होता है क्या, 2। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख लो कॉपी में, या तो कि ये जो हमने नंबर लिखे हैं ये क्या है, बेस है। क्या है, बेस। ठीक है, बेस का मतलब क्या, आधार, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम आपका 2 पे आधारित है, डेसिमल नंबर सिस्टम आपका 10 पे आधारित है। ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम आपका 8 पे आधारित है, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आपका 16 पे आधारित है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और अगर हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो बस सुन लीजिएगा। ठीक है, 0 या 1 चल रहा है, जय बात है, दोनों आपकी न्यूमेरिक डिजिट हैं। 0 से 9 आपका, जय बात है कि आप 1 2 3 4 5 आगे बढ़ गए, यानी कि अगर 5 अगर रिप्रेजेंट करना है तो 5 के लिए कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा, आपका डेसिमल नंबर सिस्टम आ जाएगा, जो कि बाइनरी नंबर सिस्टम सपोर्ट करता है। ठीक है, ऑक्टल का मतलब क्या, ये 0 से 7 तक आ जाएगा। हेक्साडेसिमल में आपका अल्फा न्यूमेरिक आ जाता है। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक, जिसमें आपके ABCD वगैरह भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, हाँ ये फुल फॉर्म लिख लो, EBCDIC क्या लिखा हुआ है, स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये एक जनरल पर्पस फुल फॉर्म आपसे, अब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि हाँ इसका फुल फॉर्म बताइए, तो ये फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। ठीक है, जब 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स क्लियर हो जाएंगे तो कुछ चार्ट वगैरह फॉर्म में हम आपको जो स्टैंडर्ड फुल फॉर्म होते हैं वो भी लिखा देंगे। ठीक है, तो बहुत सारे फुल फॉर्म आप तो अभी पढ़ते पढ़ते सीख ही रहे हैं। ठीक है, कुछ जो अगर छूट जाएंगे वो भी कवर हो जाएंगे। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, इन EBCDIC कैरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 8 बिट, दीज कोड्स स्टोर इंफॉर्मेशन व्हिच इज रीडेबल बाय द अदर कंप्यूटर। ये फालतू वाली बात है, खाली इतना लिख लो फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, लिख लिया। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो लॉजिक गेट आ गया है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, सुना है। ठीक है, तो डाटा रिप्रेजेंटेशन जो होता है बेसिकली आपके लॉजिक गेट के थ्रू ही रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम में पूछा गया है, कुछ एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो जब पूछा गया है तो मीन्स ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपको हम बताएं। ठीक है, कहीं कहीं पूछ लिया जाता है,
बहुत डिटेल में नहीं आता, तो बस सीधी सी बात है, लॉजिक गेट का मतलब क्या, इन गेट्स को ट्रांजिस्टर, डायोड जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्विच का इस्तेमाल करके इंप्लीमेंट किया जाता है। सीधी सी बात है कि जो लॉजिक गेट है, लॉजिक का मतलब क्या, कोई भी अंदर प्रोसेसिंग जो चल रही है, ठीक है, उसको अगर कोई भी प्रोसेसिंग अगर चल रही है तो उसके पीछे कोई लॉजिक लगा होगा, तो उन्हीं को लॉजिक गेट कहते हैं। और जाहिर बात है ये क्या है, ये ट्रांजिस्टर यानी कि जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, डायोड्स हैं, या इलेक्ट्रॉनिक स्विच होते हैं, ठीक है, तो ये सब क्या है, इन्हीं के बने होते हैं, ठीक है, इन्हीं के अंदर सर्किट सिटी की जाती है, इन्हीं को इनेबल किया जाता है कि हाँ जाहिर बात है जो भी प्रोसेसिंग हो वो इनके द्वारा सुचारू रूप से चले, ठीक है। तो लॉजिक गेट का काम क्या होता है, सीधी बात है, क्या आ रहा है, कोई इनपुट आ रहा है, उसमें लॉजिक ऑपरेशन लगा और हमें क्या मिल गया, आउटपुट मिल गया। जाहिर बात है ये कंप्यूटर का ही बेसिक स्ट्रक्चर है कि कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट लेता है, सीपीयू द्वारा प्रोसेसिंग होती है और क्या देता है, आउटपुट। तो जाहिर बात है कि आप ये समझ में आना चाहिए कि जो लॉजिक गेट है ये किसका एक पार्ट कह सकते हैं, सीपीयू का, ठीक है, जो अंदर की प्रोसेसिंग चल रही है, ठीक है। तो जाहिर बात है आप समझिए कि जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीनें बन रही हैं उनके अंदर बहुत माइन्यूट सी चीजें होती हैं कि मेमोरी के अंदर भी जा रहे हैं, तो रैम तो पढ़ रहे हैं लेकिन कैशे भी पढ़ रहे हैं, वर्चुअल भी पढ़ रहे हैं, रजिस्टर भी पढ़ रहे हैं, बात समझ आ रही है, ठीक। तो कहीं ना कहीं अगर कोई भी चीज हमें आउटपुट मिल रहा है तो उसके पीछे बहुत सारी चीजें बैकएंड में काम कर रही हैं, ठीक है। ये डायग्राम बना लो जरा, और लॉजिक ऑपरेशन जो ये डायग्राम में लिखा हुआ है, लॉजिक ऑपरेशन साथ साथ में लॉजिक गेट भी लिख लीजिएगा, हाँ सीपीयू का पार्ट कह सकते हैं, ठीक है। ये लाइन लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, इन गेट्स को ट्रांजिस्टर, डायोड जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्विच का इस्तेमाल करके इंप्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। These gates are implemented using the electronic switches like transistors and diodes, ठीक है। ट्रांजिस्टर भी आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, डायोड्स, डायोड और ट्रायोड सुने होंगे आपने फिजिक्स में, सुने, उनकी अलग एक अलग ही उनकी प्रोग्रामिंग है या उनका अलग ही काम करने का तरीका है, तो इतना ज़्यादा डिटेल में हमको भी नहीं पता है तो हम आपको भी नहीं बता पाएंगे, ठीक है। जाहिर बात हमने पढ़ा होगा, हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा डायोड ट्रायोड क्या होते हैं, ठीक है। ट्रांजिस्टर बारे में सुना होगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है, ये सब चीजें हैं। तो लॉजिक गेट्स आपके ट्रांजिस्टर या डायोड्स के एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में काम करते हैं, और कोई भी इनपुट होता है उसी को लॉजिक गेट ऑपरेट करके आपको आउटपुट जनरेट करके देता है, ठीक। आगे बढ़े, हो गया, लिख लो। हो गया, ठीक। अब देखिए लॉजिक गेट कई तरह के होते हैं, ठीक है। पहला लॉजिक गेट कौन सा है, एंड गेट, ये डायग्राम बना लो। टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट, पहला है एंड गेट, ये डायग्राम बना लीजिए, और ये जो ट्रुथ टेबल है ये बना लो। थोड़ा जल्दी हाथ चला लेंगे तो मेरे ख्याल से कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा बच है नहीं इसमें। लॉजिक गेट, ठीक है, तो लॉजिक गेट क्या होता है, सीधी बात है, इनपुट लेता है आउटपुट देता है लॉजिक ऑपरेशंस के थ्रू, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं आपके डायोड या ट्रांजिस्टर्स के ही बने होते हैं, ठीक है। तो एंड गेट जो है आप देख सकते हैं कि ए और बी ये दो तरह के इनपुट हैं, और इससे हमारा एक्स नाम का क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। अब यहां पे जो ट्रुथ टेबल है इस शब्द को याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेगा कि जो हमें लॉजिक गेट में आउटपुट मिलता है उसका कैलकुलेशन किससे करते हैं, तो किससे कैलकुलेशन करते हैं, लॉजिक गेट में जो हमको आउटपुट मिलता है, लॉजिक गेट में जो हमें आउटपुट मिलता है उसका कैलकुलेशन या उसका जो ऑपरेशन होता है किससे रिप्रेजेंट होता है, किससे होता है, ट्रुथ टेबल, इस नाम को याद रखिएगा, ठीक है, सच्ची टेबल,
ठीक है। हाँ ये बना लो। अब इसमें है क्या, ए बी एक्स है, यानी कि ए एक इनपुट है, बी एक इनपुट है, और एक्स क्या है, एक तरह का आउटपुट है। ठीक है, तो अगर एक्स एक तरह का आउटपुट है तो आप देखिए कि अगर ए जीरो है, बी जीरो है, तो आउटपुट भी जीरो है। ठीक है, ए जीरो है, बी वन है, तो आउटपुट जीरो है। यानी कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो हमारा जो मैथमेटिकल ऑपरेशन चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, इनटू का चल रहा है। किसका चल रहा है, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, जीरो गुणे जीरो जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, और वन इंटू वन वन। ठीक है, तो x इक्वल टू ए डॉट बी, डॉट का मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो एंड गेट क्या है, और उसका रिप्रेजेंटेशन ट्रुथ टेबल, यानी डाटा रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ ट्रुथ टेबल। ठीक है, व्हाट द ऑपरेशन इज, लॉजिक बिहाइंड इज मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मतलब सीधी बात है, एंड गेट में आपका मल्टीप्लीकेशन का एक सिस्टम रन कर रहा है। ठीक है, और जय बात है कि जो इनपुट होंगे वो जीरो या वन के फॉर्म में ही रहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली कंप्यूटर किसमें काम कर रहा है, जीरो वन में। ठीक, अगला लिख लीजिएगा, और गेट नंबर 2। और गेट का डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, डायग्राम हम बनवा इसलिए रहे हैं ताकि आपको ये ट्रुथ टेबल समझना आसान हो जाए कि कौन सा ए है, कौन सा बी है, और हमको आउटपुट कैसे मिल रहा है। ठीक है, हालांकि कुछ एग्जाम में आपको डायग्राम दे दिया गया है और आपसे पूछा गया है बताइए ये जो ऊपर का डायग्राम ये कौन सा गेट है, तो एंड है, नॉट है, नॉर है। ठीक है, गेट कई सारे हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि डायग्राम देख के आपको पता चल जाए कि ये और गेट है। जो एंड गेट था वो कुछ इस तरीके का था, और गेट हमारा कुछ इस तरीके का है, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। और इसकी ट्रुथ टेबल बना लीजिएगा। ठीक है, और गेट की ट्रुथ टेबल, इसमें क्या ऑपरेशन दिख रहा है, देखिए भाई, जीरो वन जीरो वन वन जीरो इस तरह से चल रहा है, और इसमें जो ऑपरेशन चल रहा है वो किसका चल रहा है, एडिशन का चल रहा है। ठीक है, कि जीरो जीरो जोड़ेंगे तो जीरो ही आएगा, जीरो वन जोड़ेंगे तो वन आएगा, वन जीरो जोड़ेंगे तो वन आएगा, लेकिन वन वन जोड़ेंगे तो वन आएगा, और वन एक कैरी हो जाता है। ठीक है, उस पर बहुत ज्यादा नहीं जाना कि कैरी हो रहा है क्या हो रहा है। ठीक है, वन प्लस वन टू नहीं होता है, ये वन ही रहता है। ठीक है, और जय बात है, टू को रिप्रेजेंट करने के लिए फिर हमारे पास और भी चीजें हैं। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। हाँ मैम, आपको कुछ समझ मतलब कुछ पूछना चाह रही है। मेन चीज है कि अभी कंप्यूटर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो समझ आ रहे हैं। ठीक है, इसके ज्यादा बहुत ज्यादा डिटेल में अंदर जाने की जरूरत नहीं है, वन ही रहता है, और उसके ऊपर का जो कैरी आ रहा है वो आगे बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब कि अगर हम कुछ भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, ठीक है, अब या तो इसमें और चीजें आती हैं कि हाँ ये पीछे की प्रोसीजरिंग हो कैसे रही है। ठीक है, हाँ, हम्म, हाँ, एक चीज ये भी है कि मेन चीज ये है कि अगर इस जीरो वन को आप समझिए कि जीरो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, और वन का मतलब क्या होता है, ट्रू होता है। ठीक है, तो अगर दोनों सच्चे हैं तो रिजल्ट कैसा आएगा, सच्चा ही आएगा। हाँ, हाँ, ठीक है, तो बेसिकली आपको ए प्लस बी से समझ में आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। ये है इन्वर्टर या नॉट गेट। इस शब्द को याद रखिएगा कि नॉट गेट को इन्वर्टर भी कहा जाता है। अब घर में भी इन्वर्टर होता है। ठीक है, और ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो इनपुट होता है वो एक ही होता है। ठीक है, आपने एंड देखा तो उसमें भी दो इनपुट थे, और देखा उसमें भी दो इनपुट थे, लेकिन नॉट गेट में केवल एक इनपुट होता है। तो अगर इनपुट, इन्वर्टर का मतलब क्या, कन्वर्ट कर देता है अपोजिट में, कि अगर जीरो है तो वन आ जाएगा, और वन है तो जीरो आ जाएगा। तो ये नॉट गेट या इन्वर्टर की ट्रुथ टेबल है। ठीक है, और उसके बाद एक होता है NAND, नंद गेट और नॉर गेट। ठीक है, इसमें जाने की जरूरत नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ इस तरह का और दो गेट होते हैं। ठीक है,
हाँ बिल्कुल, इसको अगर आप समझना चाहें तो एन का मतलब नॉट हो जाता है और एंड गेट। ये क्या है, नॉट और गेट, ठीक है। यानी दो गेट को आपस में मिक्स भी कर दिया जाता है, ठीक है। हो गया है, ठीक है। ज्यादा बचा नहीं है, हम चाह रहे हैं खत्म हो जाए। अरे खत्म भी हो गया खत्म हो गया, ठीक है। लिख लिया इसको। थैंक यू। तो ओवरऑल हमने इसमें समझा क्या डाटा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ठीक है। और उसमें आपका बाइनरी सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, ऑक्टल सिस्टम, ईबीसी डीआईसी फुल फॉर्म क्या होता है, लॉजिक गेट क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, एंड है, और है, नॉर है, ठीक है, और सबकी ट्रुथ टेबल, ठीक है। तो इतनी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए इस मतलब पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।